बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक हैं। अच्छा, हम जो है अभी लेक्चर नंबर 15 हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने मेमोरी मैनेजमेंट जो है के बारे में पढ़ा। और ये जो लेक्चर है 16, ये हमारा उसका सेकंड जो है पार्ट है। इसके बाद फिर हमारा एक और थर्ड पार्ट भी होगा इसी टॉपिक पे, मेमोरी मैनेजमेंट पे। सो अभी तक हमने जो लेक्चर नंबर 15 में, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बातें पढ़ी कि हमारे पास जो है एक एक अप्रोच होती है सिंगल फिक्स्ड पार्टीशनिंग, ठीक है। लेकिन उसको हमने देखा कि जो वो इतना कोई इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है, क्योंकि सिंगल पार्टीशन होगी, एक ही पार्टीशन होगी, मींस कि वो मोनो प्रोग्रामिंग है। उसके बाद फिर हमने जो है मल्टी जो है प्रोग्रामिंग का पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि मल्टीपल फिक्स पार्टीशनिंग। तो अब उसमें प्रोग्राम्स तो मल्टीपल हो गए, प्रोसेसेस तो मल्टीपल आ सकते थे, लेकिन फिक्स पार्टीशनिंग थी, ठीक है। हमने पहले से फिक्स पार्टीशन की थी। फिर उसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस देखी, कुछ इम्प्रूव्ड देखी, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि 3 क्यूज़ हों, हमने कहा कि जी एक ही क्यू कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है मेमोरी वेस्टेज की और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। अब आज का जो हमारा लेक्चर है, दैट इज़ अबाउट वेरिएबल पार्टीशनिंग मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब नाम से ज़ाहिर है कि ये इसमें जो पार्टीशन होगी वो वेरिएबल होगी, ठीक है, फिक्स्ड नहीं होगी। इस तरह प्रीवियस केस में हम पहले से फिक्स पार्टीशन बना देते थे, हम पहले से डिसाइड कर लेते थे कि हमारी पार्टीशन 1 जो है मिसाल के तौर पे वो 100 एमबी की होगी, पार्टीशन 2 जो है फॉर एग्जांपल वो 300 एमबी की होगी, और पार्टीशन 3 जो है वो हमारी फॉर एग्जांपल 600 एमबी की होगी, ठीक है। हम कोई भी वैल्यूज़ उसको दे सकते हैं, लेकिन हमने पहले से ही डिसाइड करना होगा, और एक ही बार जब हमने फिक्स पार्टीशन बना दी तो बस अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और फिर प्रॉब्लम ये भी है कि जो पार्टीशन है वो उसको एक प्रोसेस एक ही पार्टीशन में आ सकता है, मतलब एक पार्टीशन में 2 प्रोसेसेस नहीं आ सकते। अब हमें ये नहीं पता कि जो नए प्रोसेसेस आ रहे हैं, जो क्यू में जो प्रोसेसेस जॉब्स जो आ रही हैं, उनका क्या साइज़ होगा, उनकी कितनी मेमोरी की डिमांड होगी, ठीक है? तो जब हमें उनका साइज़ ही नहीं पता, तो हमें फिक्स पार्टीशन तो बनाना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है ना? अगर हम फिक्स पार्टीशन बना देते हैं, तो ज़ाहिर है जो नए प्रोसेसेस जो हमारे पास आते जा रहे हैं, हमें उनके साइज़ का कोई इल्म नहीं है। तो अगर सपोज़ वो एक उससे उस पार्टीशन से कम हो, तो हम तो उसको फिट इन नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, एक और ड्रॉबैक पिछले वाले में वो ये भी आता है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारा जो जो मैक्सिमम पार्टीशन, जो हमारी सबसे बड़ी जो पार्टीशन है, जिसमें मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई कि चले समझे 600 एमबी है, ठीक है? और इत्तेफाक से एक ऐसा प्रोग्राम आता है जो कि 800 एमबी या 700 एमबी, एनीथिंग अबव 600, ठीक है, वो डिमांड करता है। तो ऐसा प्रोसेस तो हमारी उस मेमोरी में रन ही नहीं हो सकता, जबकि स्पेस है, ठीक है। मतलब अगर तीनों पार्टीशंस को आप जॉइन कर लें, तो टोटल हमारे पास समझे कि 900 एमबी है, मिसाल, ठीक है, 900 एमबी। लेकिन क्योंकि हमने फिक्स पार्टीशंस बना दी थी, तो अब अगर जो नया प्रोसेस है वो हमारी जो मैक्सिमम जो पार्टीशन है उससे ज़्यादा वो डिमांड कर रहा है। जिस तरह मैं एग्जांपल कह रहा हूँ कि समझे कि हमारी जो मैक्सिमम सबसे बड़ी जो पार्टीशन है, दैट इज़ अबाउट 600 एमबी, ठीक है? और जो प्रोसेस आया है वो डिमांड कर रहा है 700 एमबी की, तो हम तो उसको कहीं पे भी फिट इन नहीं कर सकते, ठीक है? जबकि हमारे पास स्पेस है, काश कि हमने फिक्स पार्टीशन ना की होती और उसको हम फिट इन कर लेते। तो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली वही सारी बातें हैं कि सिस्टम डिज़ाइनर्स फाउंड फिक्स पार्टीशंस टू रिस्ट्रिक्टिव। जो हमारी प्रीवियस फिक्स पार्टीशन थी, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मसला आता है, और साथ ही साथ पोटेंशियल फॉर प्रोसेसेस टू बी टू बिग टू फिट एनीवेयर, ठीक है। जो बहुत ही बड़े प्रोसेसेस हैं वो तो कहीं भी फिट इन ही नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो हमारी जो सबसे बड़ी पार्टीशन है उससे भी ज़्यादा है, ठीक है? तो नहीं कर सकते, और हमने ये देख लिया कि फिक्स पार्टीशनिंग में प्रॉब्लम्स हैं। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज़ कि बजाय इसके कि आप फिक्स पार्टीशनिंग करें, आप वेरिएबल रखें और ऑन डिमांड रखें, ठीक है? वेरिएबल ऑन डिमांड। सो जैसे-जैसे डिमांड आएगी वैसे-वैसे हम पार्टीशन बनाते जाएँगे। सो ये उसकी जो है डायग्राम बनती है कि ये हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है कि जिसमें हमारे पास हमारी रैम है, जिसमें ओएस है, ठीक है, कर्नेल है। अब सबसे पहले ये जॉब क्यू है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास P1 जो है 15 एमबी जो है वो डिमांड करता है, तो हम उसको रैम में 15 एमबी दे देते हैं। फिर जॉब क्यू में हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, दैट इज P2 विच डिमांड्स 20 एमबी, तो हम उसको 20 एमबी अलाउ कर देते हैं और बिल्कुल फिट इन कर देते हैं उसी के साथ, P1 के साथ। फिर P3 डिमांड करता है 10 एमबी,
तो ठीक है, उसको भी हमने जो है फिट इन कर दिया इनटू द मेमोरी। फिर P4 डिमांड कर रहा है, उसको भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हमने कोई फिक्स पार्टीशनिंग नहीं की हुई, ठीक है, ऑन डिमांड चीजें चल रही हैं, दैट इज वेरिएबल पार्टीशनिंग, कि जितनी मेमोरी स्पेस एक प्रोसेस को चाहिए उतनी ही हम उसको अलाउ कर रहे हैं इनटू द रैम। और हम ये नहीं कर रहे कि हमने पहले से कोई फिक्स पार्टीशन बना दिए है और उसमें हम उसको फिट इन करेंगे और फिर खुद मेमोरी स्पेस ज़ाया कर देंगे वगैरह वगैरह के सारे काम हम नहीं कर रहे। सो दैट इज़ क्वाइट लॉजिकल, और ये बहुत ही ठीक अप्रोच है, ठीक है। और ऑन डिमांड वेरिएबल चल रहा है। अच्छा, सो जॉब्स प्लेस्ड वेयर दे फिट, उनको सिंपली बस उधर ही फिट इन करेंगे जहां पे वो फिट इन हो सकती हैं, ठीक है। नो स्पेस वेस्टेड इनिशियली, तो अगर आप देखें इनिशियली हम कोई स्पेस वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। बस प्रोसेसेस आते जा रहे हैं और वो क्लोज क्लोज जो है फिट इन होते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो कोई हमारे पास मेमोरी स्पेस जो है वो लूज नहीं हो रही, कोई वेस्टेज नहीं हो रही, ठीक है, कोई मेमोरी की वेस्टेज नहीं हो रही। सो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का जो मसला है ना वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि विद इन अ पार्टीशन हमारे पास मेमोरी वेस्टेज हो जाए। अब यहाँ पे तो पार्टीशन है ही इतनी जितनी प्रोसेस की डिमांड है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो इम्पॉसिबल है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो मसला आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास फिक्स पार्टीशन तो है नहीं, वेरिएबल है। तो ये अब एक एक पार्टीशन बन गई ना, ठीक है। तो हम इनमें कोई मेमोरी स्पेस आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। मीन्स के इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज द पार्टीशंस आर एग्जैक्टली द साइज दे नीड टू बी। पार्टीशंस तो हम बना ही इतनी रहे हैं कि जो जितनी उन्होंने डिमांड की है, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं आती, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, ठीक है। सो इट कैन अकर व्हेन प्रोसेसेस आर रिमूव्ड, जब प्रोसेस रिमूव होते हैं ना तब मसले आ सकते हैं। इट लीव्स memory holes too small for new processes, so eventually no memory hole large enough for new processes, ठीक है। अब ये जो दो बातें हैं इसको मैं पिक्टोरियली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करें कि हमारे कंप्यूटर की ये सिचुएशन है, हमारे कंप्यूटर की रैम की, ठीक है। कर्नल है इसमें, P1 है, P2, 3, 4, 5, और ये कोई मेमोरी एम्प्टी होल या एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जस्ट इमेजिन कि P2 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और उसको हमने जो है मेमोरी से निकाल दिया, तो हमारे पास ये पिक्चर बन जाएगी। अब हमारे पास सिचुएशन ये आ गई है कि P1 है, फिर मेमोरी स्पेस है, फिर P3, P4, P5 और फिर मेमोरी एम्प्टी स्पेस है। अच्छा, थोड़ी देर बाद P4 भी अपना काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। P4 भी अपना काम कंप्लीट कर लेता है और उसको भी हम रैम से निकाल लेते हैं, तो सिचुएशन ये बन जाती है। अब इसको क्या बोलते हैं? ये है बेसिकली हमारे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स क्या होती है? मेमोरी स्पेस, ठीक है। फ्रेगमेंट्स वैसे तो पार्ट्स को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो ये बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि मेमोरी के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, मेमोरी के पीसेस बन जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट से हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आप देखें सिचुएशन ये आ रही है कि कर्नल है, फिर P1 है, फिर एम्प्टी स्पेस, P3 एम्प्टी स्पेस, P5 एम्प्टी स्पेस। तो नया जो प्रोसेस है वो उसको जो हमने बहुत पहले जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कॉन्टिग्युअस एलोकेशन एंड नॉन कॉन्टिग्युअस एलोकेशन, तो वो मसले मसाइल भी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत फील हो रहे होंगे, ठीक है। जिनको क्लियर नहीं हो रहा अभी ठीक है इस चीज़ को देख के, तो खैर है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसको।